तो आज का जो किस्सा है हमारा वो है बाई ठाकुर। खैर अभी बाई ठाकुर तो इतने एक्टिव नहीं है, ना वो पॉलिटिक्स में है ना वो किसी क्राइम एक्टिविटी में है। लेकिन एक दौर था जब बाई ठाकुर का नाम चलता था। एक पिक्चर का डायलॉग है, आपने शायद देखी भी होगी, दाऊद के ऊपर एक बायोग्राफी बनी थी। उस पिक्चर में वो जब दाऊद बोलता है, जो किरदार थे वो बोलते हैं कि आपके पास क्या है, तो वो बोलता है कि मेरे पास समुंदर है, मेरे पास पानी है। तो इसी समुंदरी एरिए जो तट के साथ मुंबई का जो एक गरीबों का सहारा है, जिसको बोलते हैं नाला सुपारा। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज विजय बेदी। मैं आज अपना पुराना चैनल खोल रहा था तो उसमें लोगों ने बोला कि सर आपकी जो स्टोरी थी वो नहीं आ रही अभी। तो आज के बाद जो हमारा अड्डा है वो ये चैनल है जिसका नाम है खबरी लाल टीवी। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। काफ़ी दर्शकों ने बोला था कि सर बाई ठाकुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने काफ़ी लेख लिखे हैं बाई ठाकुर के बारे में, दाऊद के बारे में, तात्या पटेल के बारे में, डैडी के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर एक नए चैनल पर हम आज जो कहानी बताएंगे तो शुरुआत से शुरू करेंगे। तो आज का जो किस्सा है हमारा वो है बाई ठाकुर। खैर अभी बाई ठाकुर तो इतने एक्टिव नहीं है, ना वो पॉलिटिक्स में है ना वो किसी क्राइम एक्टिविटी में है। लेकिन एक दौर था जब बाई ठाकुर का नाम चलता था। एक पिक्चर का डायलॉग है, आपने शायद देखी भी होगी, दाऊद के ऊपर एक बायोग्राफी बनी थी। उस पिक्चर में वो जब दाऊद बोलता है, जो किरदार थे वो बोलते हैं कि आपके पास क्या है, तो वो बोलता है कि मेरे पास समुंदर है, मेरे पास पानी है। तो इसी समुंदरी एरिए जो तट के साथ मुंबई का जो एक गरीबों का सहारा है, जिसको बोलते हैं नाला सुपारा, इसी समुद्री तट के साथ एक एरिया है जिसको बोलते हैं वसई विरार। वसई विरार एक बहुत बड़ा एरिया है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट थाना में आता था, अब ये आता है डिस्ट्रिक्ट पालघर में। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे जैसे बढ़ाए महाराष्ट्र में, तो ये अब डिस्ट्रिक्ट पालघर में आता है 2012 के बाद। तो सत्ता जब भी यहाँ पर रही है, कॉरपोरेशन जब बनी यहाँ पर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं BBMC, वसई विरार महानगर पालिका। तो जब से ये बनी है वहाँ पर 116 सीट हैं, जिसको आप काउंसलर बोलते हो, हम लोग कॉर्पोरेटर बोलते हैं, नगर सेवक बोलते हैं। तो 116 में 115 या 114 बाई ठाकुर के द्वारा एक बनाई गई पार्टी जिसका नाम है बहुजन विकास आघाड़ी। आपने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखा होगा, मुंबई में पीछे सिटी का निशान बना होता है। आप लोग सिटी बोलते हो, विसल इंग्लिश में बोला जाता है, और मराठी में इसको बोलते हैं सिटी। तो सिटी की पार्टी जो है वो है बाई ठाकुर की। अब आते हैं कि बाई ठाकुर है कौन। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि बाई ठाकुर का जो पूरा परिवार है, इन्होंने ऐसा कोई जुर्म जो है ऐसा नहीं किया होगा जो कानून की किताब में नहीं लिखा है। ऐसी इनके ऊपर कोई धारा नहीं होगी जो कानून की किताब में है, यानी कि कोई भी इंडियन एक्ट। इन्होंने सब जुर्म किए हैं, फिरौती ली है, कत्ल किए हैं, ज़मीनें हड़पी हैं। लेकिन आज की तारीख में हितेंद्र ठाकुर, उनको बाई ठाकुर बोला जाता है, जो उनके छोटे भाई हैं, हितेंद्र ठाकुर एक सत्ताधारी पार्टी चला रहे हैं। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो है इन जनाब हितेंद्र ठाकुर और इनके बड़े भाई बाई ठाकुर। तो कहते हैं कि शुरुआत में जब बाई ठाकुर विरार में आए, विरार के जो एरिया है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो मुंबई में वैसे ही पानी की कमी है, तो वहाँ पर टैंकर माफिया ने शुरू किया कि लोगों को एक टैंकर के द्वारा पानी पहुँचाना शुरू किया। वो बिजनेस फला फूला, फिर थोड़ा सा अपने एक इनका एक वहाँ पर रसूख बन गया। इन्होंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, मैंने आपको पहले बताया।
फिर धीरे 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 ये बिल्डिंग लाइन में आ गए। फिर इन्होंने एक कंपनी बनाई वीवा। वीवा का मतलब है विरार वसई। तो आज भी वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे कॉलेज हैं, वीवा सारी बिल्डिंग है। ग्लोबल सिटी आप जाओगे तो वहाँ पर विरार वेस्ट में ग्लोबल सिटी है। तमाम तरह की आधुनिक फैसिलिटी वहाँ पर मिलती हैं और लोगों को अच्छा लगने लगा विरार। वो आने शुरू हो गए मुंबई से, क्योंकि मुंबई में जो फ्लैट थे वो महंगे थे, यहाँ पर सस्ते थे। तो एक शहर बन गया मुंबई के साथ सटा हुआ वसई विरार, और यहाँ पर सियासत चलती है भाई ठाकुर की। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और खुल के बता दूं। मैंने आपको पहले बोला कोई ऐसा जुर्म हो जो इन्होंने नहीं किया कानून की किताब में, वो है ही नहीं। पिछले ही दिनों एक ईडी के द्वारा इनके छापा मारा गया था। कहा गया था कि 13 से 16 हजार करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है। वो केस चल रहा था, पता नहीं अब ईडी ने वो केस क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये सत्ता करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। अपनी एक पार्टी है महाराष्ट्र में जिसकी भी सरकार हो, अब उनको मालूम है भाई ठाकुर के बिना वसई विरार की वोट हमको नहीं मिलेगी। यही गलती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने करी थी जब 19 में चुनाव हुए महाराष्ट्र में। तो प्रदीप शर्मा अब तक 56 एनकाउंटर स्पेशल, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी, अब तक 56। वो चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्होंने रिजाइन दिया वेयरसली। उसके बाद वो उनको बोला था कि आप अंधेरी से चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने जो अपना एरिया बनाया, थोड़ा इनके साथ आपस में कुछ लगता होगा, क्योंकि वो पुलिस वाले थे और वो भी काफ़ी केसों में फंसे रहे। फिलहाल भी वो जेल में ही हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे। पहले भी वो जेल काट के आए थे एक फेक एनकाउंटर में, फिर दोबारा अभी भी वो जेल में है। खैर वो अलग केस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उन्होंने 2019 में सोचा कि मैं जो चुनाव है भाई ठाकुर के बेटे, ये जो जनाब खड़े हैं साथ में क्षितिज ठाकुर, इनके अगेंस्ट लड़ूंगा शिवसेना की सीट से। तो वहाँ पर कहते हैं कि खूब सारा पैसा भी बांटा गया, जो करना था वो किया प्रदीप शर्मा ने, लेकिन चुनाव के समय में 90,000 वोटों के अंतर से वो हार गए। और इससे मालूम चलता है कि इनकी सत्ता वहाँ पर कितनी मजबूत है। इन लोगों ने वहाँ पर कहते हैं कि पूरे विरार में 90% ज़मीनें इनकी हैं। कोई भी अगर काम धंधा करना हो तो इनके पास आए तब वो काम करें। बहुत सारे इनके मामले हैं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी इनके संबंध रहे हैं, उनके साथ व्यापार करते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये थोड़ा सा क्राइम एक्टिविटीज से थोड़े दूर हैं और विस्तार से हम इनके बारे में आपको बताएंगे। और मैंने जैसे बोला था कि थाना डिस्ट्रिक्ट था पहले ये, तब उस समय क्या होता था कि क्राइम करना बहुत आसान होता था, क्योंकि एक एसपी सिर्फ थाना में बैठता था, वही देखता था पूरे एरिया को, वसई विरार। अब जब आप वसई से या विरार से थाना शिकायत लिखाने जाते हो, क्योंकि पुलिस, लोकल पुलिस तो जो होती है वो सारी सेटल हो जाती है, मैनेज हो जाती है, लेकिन एसपी एक था। तो किसी आदमी को अगर वहाँ से थाना से अगर विरार जाना हो तो लोकल ट्रेन जो है वो वसई से या विरार से, वो वेस्टर्न लाइन है, वो थाना की तरफ नहीं जाती। तो कम से कम आधा से एक दिन लगता था जाने के लिए, क्योंकि रोड बहुत ख़राब थे। हैं तो सिर्फ 30-40 किलोमीटर ही, लेकिन रोड बहुत ख़राब थे। तब ट्रैफिक सिंगल रोड था, उस समय की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में भी आप देखिए फाउंटेन पे जब आप जाते हो तो 2-3 घंटे आपको, मामूली सी बात है, जब से वो ब्रिज बन रहा है 2-3 घंटे आपको लगते ही है थाना जाने में। ये स्थिति आज की है, लेकिन उस समय की स्थिति आप जान लीजिए वो कैसी थी। तो इसी तरह से कोई कंट्रोल नहीं था। इन्होंने अपनी सत्ता बना ली, पूरा अपना नाम कमा लिया, लोगों को दबाया, जहाँ पर ज़मीनें थी वहाँ पर कब्जा करी, जो देता है वो दे, नहीं देता है तो ले ली। इसी दौरान मैंने अपने दूसरे चैनल पे बताया था सुरेश दुबे की कहानी, उनका मर्डर कैसे हुआ, वो भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और 3 महीने तक एक गांव को कैसे कब्जे में रखा, जब चांदी आई, चांदी की नाव डूबी, उसके बाद 3 महीने तक पूरा गाँव, इस देश के इतिहास से 3 से 6 महीने तक पूरा गाँव कब्जे में रहा। उन गाँवों के लोगों को अनुमति नहीं थी गांव से बाहर जाने की, ना अंदर आने की। वो भी पूरी कहानी मैं इसमें बताऊंगा। तो ये अभी जो शुरुआती मैंने आपको बताया है, ये मेरा पहला एपिसोड है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है खबरी लाल टीवी। आप देखते रहिएगा। इस सीरीज़ का नाम होगा बाई लोग। तो ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं इनके बारे में, और इन्हीं से शुरुआत करेंगे। अगले एपिसोड में आप देखिएगा
कैसे सुरेश दुबे का मर्डर हुआ वसई विरार में और कैसे बाई ठाकुर के ऊपर टाना लगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे थे खबरें लाल टीवी। देखते रहिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ है, सब मजा आएगा आपको देखने के बाद। नमस्कार।